नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 22 सितंबर 2023। तो आज का मुख्य विचार है ज्ञान, जानकारी तीन प्रकार से मिल सकती है। पहला, अध्ययन करने से जो सबसे महान होता है। दूसरा, नकल करने से जो सबसे आसान होता है। और तीसरा है तजर्बे से जो सबसे कड़वा होता है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 22 सितंबर के साथ जुड़ी हुई अलग अलग सन में विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाली नई जानकारी आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 22 सितंबर 1791 में बिजली विज्ञानी माइकल फैराडे का इंग्लैंड में जन्म हुआ। 22 सितंबर 1908 बुल्गारिया देश आज़ाद हुआ। 22 सितंबर 1965 भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध था उसको ख़त्म करने के लिए हस्ताक्षर किए गए और अगले दिन वो युद्ध ख़त्म हो गया। 22 सितंबर 1980 ईरान और इराक के बीच में जो थी युद्ध शुरू हुआ। 22 सितंबर 1986 एक कवि, पंजाबी के कवि सोहन सिंह मीसा का देहांत हुआ, मृत्यु। तो ये थी 22 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं भारत पाक युद्ध के बारे में। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो थी वो दूसरा युद्ध जो शुरू हुआ, दूसरी जंग शुरू हुई। तो आज़ादी के बाद 1948 में पहली जो लड़ाई थी वो कश्मीर के मुद्दे पे ही लड़ी गई, और जिसमें पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुसपैठ का नाम भी दिया जाता है। तो दूसरी जो जंग थी वो 1965 की युद्ध था, जो उसकी जो कमांड थी, उसका नेतृत्व था तो उसका नेतृत्व भारत की ओर से जो थे जनरल हरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह, अर्जन सिंह और जयतेनाथ चौधरी, इन्होंने जो भारत की सेना का नेतृत्व किया। और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान, मूसा खान, टिक्का खान और नूर खान के हाथ में जो थी सेना की कमांड थी। तो जनवरी 1965 में पाक की ओर से जो कच्छ क्षेत्र है हमारे भारत में, तो उसको हथियाने की जो कोशिश की गई, तो उसको भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया। तो 20 मार्च को जो आपस में वहाँ लड़ाई शुरू हुई, होने के उपरांत तो अप्रैल में दोनों ओर से, दोनों सेनाओं की ओर से तो वहाँ पोस्टों के ऊपर हमले किए गए। तो बॉर्डर के ऊपर पहले बीएसएफ तैनात की गई, मगर फिर उसके बाद फ़ौज को तैनात किया गया, द फौज नजर। तो जिसमें एक समझौता हुआ कि जिस अनुसार 350 वर्ग किलोमीटर जो कच्छ क्षेत्र है भारत का, और वो एक रेगिस्तान या कह लो बंजर वो ज़मीन थी, वो 1960 में पाकिस्तान को दिया गया। जबकि पाकिस्तान जो था वो 3500 वर्ग किलोमीटर मांगता था वो। तो पाकिस्तान को शंका थी कि भारत जो है वो चीन से, जो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो उसमें कमज़ोर होने के कारण हार गया। तो उन्होंने सोचा भी भारत कमज़ोर है
पाकिस्तान ने, तो इसके ऊपर हमला कर दो, तो वहाँ पे हार गया तो हम भी उनसे जीत जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कश्मीर को हथियाने के लिए उन्होंने अपने कुछ घुसपैठिए जो सेना थी जो और घुसपैठियों के रूप में भेज करके उन्हें कश्मीरी जो लोगों को, वहाँ कश्मीर के जो लोग थे रहने वाले, उनको भड़काना, उनको वर्गलाना शुरू कर दिया। तो अगस्त में 26 से 30 हज़ार पाकिस्तान सैनिक की ओर से कश्मीर की जो कंट्रोल रेखा थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको पार करके वो भारत के क्षेत्र में अंदर तक वो आ गए, 26 से 30 किलोमीटर अंदर तक आ गए। तो भारतीय फ़ौज की ओर से अगस्त में ही उनको वहाँ से वापस भेज दिया और भारतीय फ़ौज जो थी वो 7 किलोमीटर इलाके में, पाकिस्तान के इलाके के अंदर चली गई। तो असल में ये लड़ाई 5/6/9 1965 को शुरू हुई थी और यूएनए के हस्तक्षेप के कारण इसको बंद करने के जो था इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए, तो अगले दिन ये जंग ख़त्म हो गई। तो पाक ने जंग ख़त्म होने के बाद 540 और भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर का जो जिनके ऊपर कब्जा किया था, भारत ने जो 1920 वर्ग किलोमीटर पर किया था और पाकिस्तान ने 540 वर्ग किलोमीटर। तो वो एक दूसरे को जो इलाके थे वो क्षेत्र थे जो उनके, वो वापस कर दिए गए। तो ये क्षेत्र वापस ना होते तो कश्मीर में जो कुछ भी अब हो रहा है, जो खून खराबा हो रहा है, वो ना होता। तो भारत के 2862 और पाकिस्तान के 5800 जो फौज के जवान थे इस जंग में शहीद हुए। तो भारतीय फ़ौज की 2 सिख बटालियनों के सीओ समेत 40 जवान शहीद हुए, जिनमें से एक पूरी हॉकी की टीम थी फौज में, एथलीट टीम थी, बास्केटबॉलर टीम थी, मुक्केबाज टीम थी और इसके साथ और भी खिलाड़ी जो थे वो शामिल थे। तो जंग के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री जो थे उसमें, तो वो जनरल हरबख्श सिंह को वहाँ पे दिखाई गई उनकी बहादुरी के कारण वो सेना का उसको आगू बनाना चाहते थे, मुखी बनाना चाहते थे। मगर शास्त्री जी की मौत के कारण उनको जनरल तो क्या भारत रत्न तक का भी सम्मान नहीं दिया गया। तो ये था भारत पाक जंग के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं फणींद्र नाथ घोष के साथ भगत सिंह की रब के बारे में हुई बहस, परमात्मा के बारे में हुई बहस। तो उसमें भगत सिंह ने जो फणींद्र नाथ घोष को भगवान के नाम पे जो उन्होंने बातचीत की और जो उन्हें अपने व्यू दिए, तो वो इस प्रकार है कि अगर भगवान जो है, रब है, परमात्मा है, अगर ये सर्वशक्तिमान है और आप परमात्मा के सर्वशक्तिमान होने की बात करते हो, तो मैं पूछता हूँ कि सर्वशक्तिमान होने के बाद भी आपका जो ये रब है, ये बेइंसाफ़ी, जबर, भूख, गरीबी, लूट, गुलामी, प्लेग, हिंसा, युद्ध इत्यादि का अंत क्यों नहीं करता? इन सब बुराइयों को ख़त्म करने की शक्ति होते हुए भी अगर ये जो परमात्मा है वो मानवता को इनके श्राप से मुक्त नहीं करता, नहीं बचाता इन बातों से, तो उसको परमात्मा नहीं कहा जा सकता। और अगर वो इस सब को ख़त्म करने की ताकत नहीं रखता तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर वो ये सब कुछ एक खेल के तौर पे
एक मज़े के तौर पे या अपनी लीला दिखाने के लिए करता है, तो यही कहना पड़ेगा कि वो बेसहारा व्यक्तियों को तकलीफ़ देके, उसको तंग करके मज़ा लेने वाली एक बहुत ही जालिम सत्ता है, और लोगों के पक्ष में उसका जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। मायावाद, किस्मतवाद, ईश्वरवाद आदि को कुछ लुटेरे जो हाकिम जमात है उनकी ओर से साधारण लोगों को अंधविश्वास में उलझाने के लिए ईजाद की गई एक जहरीली बूटी से कम नहीं है, बल्कि मैं उसे ज़्यादा समझता हूँ। तो जैसे भगत सिंह के विचार, ये कीर्ति जो उस समय कीर्ति पत्रिका निकलती थी उसमें भी छपे थे ये। तो दोस्तों, आज का विचार कैसा लगा? अच्छा लगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।